ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 22 अप्रैल 1968। याद की यात्रा को बच्चों को भूलना नहीं है। क्योंकि ये है मुख्य सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट्स में फेल हो जावे और याद की यात्रा में 100% अगर कोई पास हो जावे तो फेल कहा जाएगा या पास? तो भी पास कहा जाएगा। 3 सब्जेक्ट्स आत्मा अपने आप ही कवर कर लेगी। सुबह को जैसे कि यह प्रैक्टिस करते हैं याद की यात्रा की। सुबह की याद में अमृत बेले वाणी नहीं चलती है, क्योंकि वह यात्रा है निर्वाण धाम जाने की यात्रा। निर्वाण धाम जाने की युक्ति है पावन बनने के सिवाय तो बच्चे वहां जा ही नहीं सकते। और याद की यात्रा से ही पावन बनना है, नहीं तो उड़ नहीं सकते हैं। ये भी समझते हो सतयुग जब होता है तो कितने ढेर आत्माएं उड़ जाती हैं। अभी तो कितने ही करोड़ आत्माएं। वहां सतयुग में जाकर कुछ लाख बचते हैं। बाकी सभी उड़ जाते हैं। जरूर कोई तो आकर के पर देते हैं ना उड़ने के लिए। ये ज्ञान और योग के पंख हैं। इस याद की यात्रा से आत्मा पवित्र बनती है। इस यात्रा के सिवाय और कोई उपाय नहीं है पावन बनने का। और पावन बनने के लिए याद भी एक को ही करना है जो पतित पावन है। उसको एक बाप ईश्वर कहते हैं, फिर कोई ईश्वर कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं। है तो एक ही, अनेक नहीं है। नाम काम के आधार पर रखे गए। जैसे नाम दिया है ईश्वर, ईश माने शासन करना, वर माने श्रेष्ठ। तो ईश्वर माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाला। और दुनिया में जितने भी शासक हुए हैं हिस्ट्री में, उन्होंने दंड दिया है तब शासन किया है। पुलिस के जोर से, मिलिट्री की जोर से शासन करते हैं। और परमात्मा बाप, कोई मिलिट्री नहीं, कोई पुलिस नहीं, ऐसी दुनिया बनाते हैं इसमें सब प्रकार की सुख साधन सामग्री रहती है। सब सुखी हो जाते हैं। वहां यथा राजा तथा प्रजा, सब सुखी रहते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ शासन करता, ऐसा श्रेष्ठ प्यार की पालना करने वाला और तो कोई राजा दुनिया में दिखाई नहीं देता। तो उसका नाम ईश्वर भी है, परमात्मा कहते हैं। वो परम पिता किसमें आता है? आत्माओं में जो परम पार्टधारी आत्मा है, हीरो पार्टधारी आत्मा है, उस हीरो पार्टधारी आत्मा में वो परम पिता शिव प्रवेश करते हैं।
जब प्रवेश करते हैं तब पता चलता है कि ये है परमात्मा। उससे पहले कोई उसको जानता नहीं है कि आत्माओं के बीच में जो जन्मण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनके बीच में हीरो पार्टधारी आत्मा कौन सी है। वो जब प्रवेश करता है तो पता चलता है ये परमात्मा है, परे ते परे स्टेज का पार्ट बजाने वाली है। उसको कहते भी हैं भगवान। भग अर्थात भाग्यवान। उससे ज्यादा भाग्यशाली रथ और कोई होता नहीं है, तो एक ही, अनेक नहीं है, एक को ही याद करना है। सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी को याद करना सहज है या एक व्यापी को याद करना सहज है? एक व्यापी को याद करना तो सहज है, बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। और सर्वव्यापी को याद करना ये तो बहुत कठिन है। सबको कैसे याद किया जाए, बुद्धि ही बेविचारी हो जाए। तो बाप सभी का एक है। मनुष्य मात्र का भी बाप एक है और आत्माओं का भी बाप एक है, परंतु आत्माओं का बाप आत्मा और मनुष्यों का बाप मनुष्य। मनुष्य सब है मन वाले। जो मनन चिंतन करता है उसे कहा जाता है मनुष्य। अगर मन वाला न हो, मनन चिंतन करने वाला न हो, तो मनुष्य क्यों कहा जाएगा? फिर जानवर है या मनुष्य है? जानवर में और मनुष्य में क्या अंतर है? जानवर मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकता और मनुष्य तो मनन चिंतन मंथन कर सकता है। तो मनुष्यों का जो पिता है वो भी बेहद का बाप है, वो भी एक ही है। और मनुष्यों में जो आत्माएं हैं उन आत्माओं का भी बाप एक ही है, वो भी बेहद का बाप है। तो बेहद के दो बाप हैं। दोनों बाप एक ही स्वरूप के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होते हैं और तीन संबंधों के द्वारा संसार में मनुष्य सृष्टि के सामने आ जाते हैं। बाप, टीचर और सदगुरु। कोई कहे ये वाणी किसके द्वारा चलाई गई? ये जो वाणी चलाई गई है ये किसके द्वारा चलाई गई? कहेंगे ब्रह्मा के द्वारा चलाई गई। फिर उनका नाम ब्रह्मा क्यों रखा? ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ। बाप क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो पार्ट बाप का पार्ट नहीं था। बीज बोने वाले को बाप कहा जाता है, वर्षा देने वाले को बाप कहा जाता है। ब्रह्मा के द्वारा, दादा लेखराज के द्वारा न बीज बोया गया, ज्ञान का बीज उनके द्वारा नहीं बोया गया। उनको तो साक्षात्कार हुए थे। उन साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन लेने के लिए वो अपने गुरुओं के पास भटकते रहे, वाराणसी में विद्वान पंडित आचार्यों के पास भटकते रहे। कहीं से उनको जब समाधान नहीं मिला तो अपने जीवन के अनुभव के आधार पर उन्होंने जिस व्यक्ति को सबसे साफ दिल, सच्चा और विद्वान समझा, उस अपने भागीदार के पास कलकत्ते में पहुंच गए और वहां से उनके साक्षात्कारों का जो समाधान मिला उससे वो संतुष्ट भी हो गए। लेकिन ये नहीं समझ सके कि जिसके द्वारा समाधान मिला वही बाप, टीचर, सदगुरु का रूप है। उसी में वो निराकार से वो परमात्मा प्रवेश करके उनके साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया, यानी ज्ञान का बीज डाला कि इन साक्षात्कारों का अर्थ ये है कि तुमको ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है, सफेद पे उसके रूप में,
नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, और नई दुनिया में तुमको कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। बात तो समझ में आई, परंतु वो ज्ञान का बीज किसने बोया और बोने के लिए निमित्त किसको बनाया, ये श्रद्धा पक्की नहीं बैठ सकी। क्यों नहीं बैठ सकी? क्या कारण हुआ? क्योंकि भागीदार उनका नौकर था। इनका ब्रह्मा बाबा का 10 साल पुराना नौकर था, उनकी दुकान में मैनेजर था। तो कोई साहूकार और उसका नौकर, तो साहूकार को ये विश्वास बैठेगा कि ये नौकर भगवान है। साहूकारों को अपनी साहूकारी का नशा रहता है। ये बुद्धि में बैठ नहीं सका कि ज्ञान का बीज आरोपण करने वाला अहम बीज प्रदप पिता, जो गीता का महावाक्य है, उसको साकार करने वाला वो व्यक्ति था। इसलिए बाप कहते हैं मैं एक ही हूं। आत्माओं का बाप भी मैं एक हूं, एक ही स्वरूप में प्रत्यक्ष होता हूं, और मनुष्यों का पिता भी मैं एक ही हूं। आत्माओं का पिता मनुष्य सृष्टि के पिता में प्रवेश करके एक बनता है। तो बाप सभी का एक ही है। लौकिक बाप तो सभी का अपना अपना होता है। सतयुग में भी लौकिक बाप सभी का अपना अपना है, बाकी ये पारलौकिक बाप तो सभी का एक ही है। वो एक जब आते हैं तो सभी को सुख दे करके जाते हैं। क्या दुनिया की 500-700 करोड़ में कोई मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं बचती जो उस बाप से कम एक जन्म का सुख शांति का सदगति का वर्षा लेकर के न जाए। मुक्ति भी सबको मिलती है और जीवन मुक्ति भी सबको मिलती है। हाँ, कोई को अनेक जन्मों की जीवन मुक्ति मिलती है पुरुषार्थ के आधार पर, और कोई को एक जन्म की मिलती है। मिलती जरूर है। वो बेहद का बाप सबको बेहद का सुख दे करके जाते हैं। फिर वहां सुख में उनको याद करने की दरकार ही नहीं रहती। इसलिए गायन भी है, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। नहीं, उल्टा हो गया। हाँ, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। वहां तो दुख है ही नहीं। कहाँ? सतयुग में तो दुख है ही नहीं। क्यों? वहां दुख क्यों नहीं है? वहां दुख इसलिए नहीं है कि जो 5 तत्वों की देह है, जिन 5 तत्वों से रावण के 5 सिर बनते हैं, वो 5 तत्वों का भान वहां नहीं रहता। और इस दुनिया में तो 5 तत्वों का भान रहा पड़ा है। हरा मनुष्य आत्मा अपन को क्या समझती है? आत्मा समझती है या देह समझती है? घड़ी घड़ी देहवान आता रहता है, इसलिए दुख भी है। वो सुख की दुनिया पास्ट हो गई। अभी बाप बैठकर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का राज बताते हैं। झाड़ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये समझना बहुत सहज है। पास्ट को तो तुम जानते हो कि कैसे बीज से झाड़ होता है। फिर वृद्धि को पाते पाते आखिरी अंत आ जाता है। जब अंत आता है तो आदि सो अंत। कैसे? झाड़ में आदि सो अंत कैसे होता है? झाड़ में आदि में होता है बीज, बीज में से जड़ें निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, तना निकलता है, डालियां निकलती हैं, टहनियां निकलती हैं, फूल निकलते हैं, फूलों से फल बनते हैं, फलों के अंदर फिर बीज आ जाता है। पहले वो बीज झाड़ से कनेक्टेड होता है, और जब फल पक जाता है
फल पक जाता है तो बीज फल से और झाड़ से अपने को डिस्कनेक्ट कर देता है। बीज अलग हो जाता है और झाड़ अलग हो जाता है। ये कनेक्ट रहता है, अलग हो जाता है। ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि का बीज है प्रजापिता। ये बीज अपने को धरणी में मिक्स कर देता है। कहते भी हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कोई भी बीज है पहले अपने को धरणी में मिक्स कर देता है, खाक कर देता है, मिल जाता है, अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है। फिर वो बगीचा बनता है, गुल बन जाता है, वो झाड़ बड़ा होता है, अंत में फिर वही बीज प्रत्यक्ष होता है। तो बीज ही अपने को सबसे पहले डिटैच करता है। काहे से? सारे झाड़ से। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ में वो बीज प्रजापिता पहले पहले सृष्टि से अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को डिटैच कर लेता है। आत्मा डिटैच होती है तो कहाँ अटैच हो जाएगी? इस दुनिया से आत्मा डिटैच होगी तो कहाँ अटैच होगी? नई दुनिया में अटैच होगी। नई दुनिया में ही बुद्धि जाएगी या परम पिता परमात्मा के कार्य में ही बुद्धि जाएगी। दूसरी जगह बुद्धि नहीं जा सकती। तो बोला आखिरी न आदि सो अंत आ ही जाता है। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। परंतु ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है और वैरायटी फीचर्स का झाड़ है और सभी के फीचर्स अपने अपने हैं। फूलों में तुम देखेंगे जैसा जैसा झाड़ है वैसे वैसे उनसे फूल निकलते हैं। उन सभी फूलों के फीचर्स एक रहेंगे, परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में फूल भी वैरायटी है, फल भी वैरायटी है, पत्ते भी वैरायटी। जैसे देखा होगा कभी एक ही वृक्ष में दो दो तीन तीन चार चार प्रकार के वृक्ष पैदा हो जाते हैं। अक्सर करके बरगद के वृक्ष में नीम भी देखने को आता है, बरगद भी देखने को आता है, आम भी देखने को आता है। एक ही पेड़ के अंदर अनेक प्रकार के वृक्ष देखने को आ जाते हैं। ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष भी, इसमें कितने धर्म पनपते हैं? 10 प्रकार के, मुख्य तो 4, देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। तो वैरायटी धर्मों का झाड़ है। उसमें हर एक झाड़ की अपनी अपनी शोभा होती है। तो इस झाड़ में अनेक प्रकार की शोभा है। जैसे बाप समझाते हैं तुमको श्याम सुंदर का अर्थ बताते हैं। क्या? सभी धर्मों में जो भी उनके बीज हैं, जो भी उनके धर्म पिताएं हैं, वो श्याम और सुंदर बनते हैं कि नहीं? हैं? सुंदर भी बनते हैं और श्याम भी बनते हैं। सुंदर कब होते हैं? जब उन धर्मों की शुरुआत होती है तो सुंदर होते हैं। धर्म पिता उनसे ज्यादा सुंदर उस धर्म में कोई होता नहीं। और जब वो सभी धर्म तमो प्रधान बन जाते हैं तो सभी धर्म पिता श्याम बन जाते हैं। लेकिन तुम्हारे धर्म जैसा श्याम सुंदर और किसी धर्म में होता नहीं। क्या? तुम्हारे धर्म में जो तुम्हारे धर्म का बीज है, बाप है, वो जितना श्याम बनता है, काला बनता है, काला, कलूटा, भयंकर, इतना और किसी धर्म में श्याम होता भी नहीं। और किसी धर्म में सुंदर भी इतना होता नहीं। 100% सुंदर
और 100% काला। परंतु यह बात देवी देवताओं के लिए ही है, और धर्म वालों में इतना सुंदरता और इतना कालापन होता ही नहीं। जबकि वह धर्म सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं तो नंबरवार बनते हैं, फिर उसी नंबर से सुंदर और उसी नंबर से श्याम बनते हैं। परंतु ऐसा श्याम सुंदर और कोई धर्म में नहीं है जितना तुम्हारे आदि सनातन देवी देवता धर्म में है। ये श्याम सुंदर एक व्यक्ति का नाम है कि दो व्यक्तियों का नाम है? श्याम सुंदर एक ही व्यक्ति का नाम है। तथाकथित ब्राह्मण क्या कहते हैं? हैं? वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कहते हैं? दादा लेखराज इस जन्म में श्याम और सतयुग में होगा सुंदर। तो दो शरीर हो गए या एक शरीर हुआ? है? तो शरीर तो दो हो गए, तो एक व्यक्ति का नाम कहाँ हुआ? फिर इस बात को कैसे हल किया जाए? हैं? वही दादा लेखराज की सूल ज्ञान चंद्रमा के रूप में कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है, और प्रवेश करके वो बच्चे के द्वारा अति तमो प्रधान बनती है। जो क्रिश्चियन लोग उसका नाम लेकर के अपने धर्म वालों में कन्वर्ट करते हैं, कहते हैं कि देखो तुम्हारा कृष्ण भगवान कितनी रानियों वाला था? 16,108 रानियों वाला था, इतना पतित था, और एक एक रानी से इतने इतने बच्चे पैदा हुए। तो कितना पतित है तुम्हारा भगवान? ऐसे ऐसे ग्लानि की है। बाप कहते हैं ये उनकी ग्लानि झूठी है, ये तो कोई हद के बच्चे थोड़े ही हैं, ये तो ज्ञान के बेहद के बच्चों की बात है। ऐसे सभी धर्म हैं जो काले ही काले हैं। अफ्रीका की तरफ देखो कितने काले होते हैं, उनके फीचर्स को देखो। इतने काले और कोई अफ्रीकन जैसे होते नहीं है। जापानियों की फीचर्स, यूरोपियंस की फीचर्स, चीनियों की फीचर्स देखो। परंतु इंडिया वालों की फीचर्स बदली होते जाते हैं। क्यों? और धर्म वालों की फीचर्स उतने बदली नहीं होते, इंडिया वालों के क्यों इतने बदली होते जाते हैं? क्योंकि जो भारतीय असली धर्म है उसका धर्म पिता ही प्रजापिता है, और वो प्रजापिता अनेक धर्मों से पसार होता है, वो सब धर्मों का बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। इंडिया वालों के लिए ही गाया जाता है श्याम सुंदर, ये और कोई धर्म के लिए गायन नहीं है। ऐसे भी नहीं है कि काले लोग पहले गोरे थे फिर काले हुए, नहीं, उनके फीचर्स ही ऐसे हैं। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, उसमें वैरायटी धर्म है, वो सभी कैसे नंबरवार आते हैं ये अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है। सन्यासी तो ये बातें समझा ही नहीं सकते, वो तो है ही भक्ति मार्ग वाले। ये 5-4 वर्ष का कल्प है, उनको वृक्ष कहो व दुनिया कहो, आधा टाइम में है भक्ति, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य चलता है, काम चिच्छा पर चढ़ करके फिर पतित सांवरे बन जाते। रावण संप्रदाय की चलन और लक्ष्मी नारायण के संप्रदाय की चलन में रात दिन का फर्क है। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं, और कोई देवता है जिसकी महिमा के साथ साथ ग्लानि न करते हो?
सभी देवताओं की, सभी धर्म पिताओं की, मनुष्य मात्र की भी ग्लानि करेंगे, लेकिन लक्ष्मी नारायण की कहीं ग्लानि कोई शास्त्रों में नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बने थे। 100% स्टेटस उनका है। भक्त लोग तो अपन को नीच, पापी, कपटी कहते हैं। ये भी बाप ने समझाया, तुम आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनते हो। वो फिर समझते हैं कि भगवान ही पूज्य बनता है और भगवान ही पुजारी बनता है। कौन समझते हैं? भक्त लोग। तो भक्त लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि भगवान ही पूज्य और भगवान ही पुजारी बनता है? उनकी बुद्धि में ये बैठता नहीं है कि वो निराकार शिव, जो गॉड फादर भगवान कहा जाता है, वो ही मनुष्य सृष्टि के पिता में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। ये बात भक्तों की बुद्धि में नहीं बैठती। वो निराकार को साकार में याद नहीं कर पाते। पक्का निश्चय बुद्धि बन करके अगर याद करें तो वो भी देवता बन जाए पक्के, तो समझ लेते हैं कि भगवान ही पूज्य बनता है, भगवान ही पुजारी बनता है। अब भगवान तो न पूज्य बनता है, पूज्य माने देवता, और भगवान न पुजारी पतित बनता है। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। भक्ति तो तुमने बहुत की है, पुण्य लेते लेते भक्ति करते आए हो। पहले पहले होती है अब बेविचारी भक्ति, उसको कहेंगे सतो प्रधान भक्ति। जैसे दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर बाद में तमो प्रधान बनती है। हर चीज संसार की 4 अवस्थाओं से पसार होती है। ऐसे भक्ति भी पहले सतो प्रधान, अब बेविचारी थी, और बाद में अभी भक्ति भी तमो प्रधान बेविचारी बनी। अनेकों की याद करते रहते। जिसने तुमको मनुष्य से देवता बनाया है उसको ही भूल गए। पहले पहले उनकी भक्ति शुरू होती है। किनकी? जिसने मनुष्य से देवता बनाया, फिर भक्ति बेविचारी होती जाती है, ताकि अंत में बिल्कुल ही बेविचारी बन जाते हैं। तब फिर बाप आकर अब बेविचारी ज्ञान देते हैं। बाप के अब बेविचारी ज्ञान से क्या परिवर्तन होता है? तुम अब बेविचारी देवता बन जाते हो। मनुष्यों के बेविचारी ज्ञान से तुम और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हो। तो क्या करना चाहिए? एक से ज्ञान सुनना चाहिए या अनेकों से ज्ञान सुनना चाहिए? एक से ज्ञान सुनेंगे तो अपने धर्म के पक्के रहेंगे आदि से अंत तक, 84 जन्मों में भी। और अनेकों से ज्ञान सुनेंगे तो क्या होगा? और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। उससे क्या नुकसान होगा? अरे सबका अनुभव लेना तो अच्छी बात है या खराब बात है? नहीं, अनुभव लेना अच्छी बात है खराब बात है? अच्छी बात है। तो सब धर्मों में कन्वर्ट होना अच्छी बात है ना फिर? हाँ, गीता में भी लिखा हुआ है, स्वधर्मे निधने सेयम परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना भी अच्छा है, लेकिन धर्म कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। दूसरे धर्म में अगर कन्वर्ट हो गए, दूसरे ने हमें जबरदस्ती जोर जबरदस्ती अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो दास दासी बना के रखेगा। और दास दासियों को तो बहुत दुख होता है। क्या? सेवक धर्म बहुत कठोर है। सेवक माने दास दासी। दास दासी तो कभी भी नहीं बनना चाहिए। बाबा आए हैं क्या बनाने? दास दासी बनाने आए हैं, प्रजा बनाने आए हैं कि राजा बनाने आए हैं? राजयोग सिखा कर राजा बनाने आए और हम दास दासी बने?
कौन बनते हैं दास दासी? दास दासी वो बनते हैं जो मनुष्य गुरुओं को फॉलो करते हैं, मनुष्य गुरुओं की मत पर चलते हैं, वो बनते हैं दास दासी। और जो बाबा की मत पर चलते हैं वो राजा रानी बने। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज दुनिया में खुली हुई है, इतने बड़े कॉलेज और स्कूल खोले हुए, कहीं राजा बनाया जाता है? डॉक्टर बनाया जाता है, इंजीनियर बनाया जाता है, बनाया जाता है ना, मास्टर बनाया जाता है, लेकिन राजा कोई यूनिवर्सिटी में नहीं बनाते हैं। ये राजाई की शिक्षा जो है सिवाय बाप के और कोई देता ही नहीं, और सिर्फ एक ही जन्म में आकर के ये शिक्षा देते हैं। ये भी नहीं कि हर जन्म में आकर के ये शिक्षा देते हैं, एक जन्म में ये शिक्षा मिलती है कंट्रोलिंग पावर, और जन्म जन्मांतर वो कंट्रोलिंग पावर आत्माओं में चलती रहती है। क्या कारण होता है? कोई एक जन्म का भी राजा नहीं बनता, कोई एक जन्म का राजा बनता है और कोई जन्म जन्मांतर राजा बनता रहता है, महाराजा बन जाता है। क्या अंतर है? क्यों पड़ जाता है ऐसा अंतर? बाप की पहचान, बाप की पढ़ाई की पहचान करते हैं, बाप की पढ़ाई पे विश्वास करते हैं, श्रद्धा विश्वास होने से, महत्व देने से वो पढ़ाई की कदर करते हैं, और कदर करने से पढ़ाई पढ़ने के आधार पर वो राजाई प्राप्त करते हैं। नहीं करते हैं तो प्राप्ति नहीं करते। भक्ति करते करते अंत में बिल्कुल ही बेविचारी बन पड़ते हैं। तब फिर बाप आकर बेविचारी ज्ञान देते। वो गुरु लोग तो शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के शास्त्रों का तुमको कितना घमंड है। ये है भक्ति का घमंड। भक्ति का घमंड भी है तो ज्ञान का भी घमंड है। ये क्या बात हुई? भक्ति का घमंड है और ज्ञान का घमंड। घमंड तो दो खराब बात है? खराब बात तो है घमंड, लेकिन एक होता है घमंड में भी एक व्यभिचारी घमंड और एक अव्यभिचारी घमंड। भक्ति तो आती है अनेकों से, तो घमंड भी कैसा होगा? व्यभिचारी घमंड हो जाएगा। और ज्ञान आता है एक बाप से, तो घमंड भी कैसा होगा? है कोई एक बाप का बच्चा हो वो ज्यादा सर उठा के रहेगा, या अनेकों बाप का बच्चा हो, अनेकों बापों से पला हुआ हो, तो वो ज्यादा सर उठा के रहेगा संसार में? एक बाप का अच्छा बच्चा बहुत सर उठा के रहेगा, ऊंचा सर करके रहेगा। तो ये भी ऐसे है, ज्ञान का घमंड और भक्ति का घमंड। भक्ति के घमंड को दुर्गति का घमंड कहा जाता है, और ये है ज्ञान का घमंड, तुमको सदगति में ले जाता है। ज्ञान के घमंड से पहले पहले सदगति होती है मन बुद्धि की, कि शरीर की सदगति हो जाती है। पहले मन बुद्धि सदगति को प्राप्त करता है। मन बुद्धि की सदगति होने से फिर वाइब्रेशन सुधरता है, वातावरण सुधरता है, वायुमंडल बन जाता है। हर एक मनुष्य का अपना अपना वायुमंडल होता है। क्या? जैसे नेहरू जी थे, नेहरू जी के पीछे से कोई कितनी भी बुराई करता हो, जब नेहरू जी के सामने पहुंचता था तो कन्वर्ट हो जाता था। क्या कारण होता था? नेहरू जी के वाइब्रेशन के नजदीक पहुंचा और कन्वर्ट हुआ। तो ये वाइब्रेशन की पावर जो है वो आत्मा में भरी रहती है। ये वाइब्रेशन ज्ञान से बनता है। जितना जितना हम ज्ञान में उच्च जावेंगे, याद में तीखे जावेंगे, हमारा आत्मा का वाइब्रेशन सुधरता जाएगा। तो पहले पहले मन बुद्धि की सदगति होती है। इस सदगति का जब तक पता नहीं है तो फिर भक्ति के ही घमंड में रहते हैं कि पता नहीं है कि ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। भक्ति में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, और वेद शास्त्र आदि पढ़ने वाले व्यभिचारी बनते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वेद शास्त्र एक मनुष्य के लिखे हुए तो है नहीं। कितना
शास्त्रों की धारणा करते हैं, जबानी भी सुनाते हैं, परंतु बाप कहते हैं वो सब है भक्ति। कितना विस्तार है भक्ति का। 22 अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। ये भक्ति की शोभा हो जाती है ना, विस्तार। क्या भक्ति की शोभा कैसे होती है? भक्ति का ज्यों ज्यों विस्तार होता जाएगा त्यों त्यों भक्ति बड़ी आकर्षण करने वाली बनती जाती है। और ज्ञान, ज्ञान का सार क्या? ज्ञान का सार क्या है? ज्ञान का सार है बिंदु। जितना बिंदु बनते जाएंगे चेहरा निखरता जाएगा, वाइब्रेशन सुधरता जाएगा। मन बुद्धि के वाइब्रेशन अच्छे बनेंगे या खराब बनेंगे? अच्छे होते जाएंगे, सार में समा जाएंगे। तो बाप कहते हैं ये भक्ति की शोभा रुण्य के पानी मिसल है। जैसे सोने का पानी होता है ना, कोई ऑर्नामेंट के ऊपर सोने का पानी चढ़ाया जाता है तो कितने दिन टिकेगा? सारी जिंदगी में टिकेगा नहीं, उतर जाता है। तो ऐसे ही ये भक्ति की जो शोभा है, भक्ति का पंप एंड शो संसार में बढ़ रहा है, चारों तरफ आकर्षण बढ़ रहा है, ये कैसा है? अल्पकाल का है, ये सदा काल का रहने वाला नहीं है। और ज्ञान की शोभा, तुम एक बार बीज रूप स्टेज में टिक जावेंगे 100%, एक बार आत्मा पक्का बन जावेंगे तो 2500 साल तक क्या बने रहेंगे? आत्मा ही बन करके रहेंगे। देवहान तुम्हारे पास नजदीक आ नहीं सकेगा। तो देखो, जैसे पानी होता है दूर से ऐसे चमकता है जैसे चांदी, दूर से कितना शोभायमान होता है। हिरण को प्यास लगती है तो उस रुण्य के पानी की तरफ भागता है, भागता है तो उसी पानी में फंस जाता है। तो भक्ति भी ऐसी है, भक्ति की दुब्बड़ है, ज्यों ज्यों निकलना चाहते हैं त्यों त्यों उसमें फंसते जाते हैं। और सभी उसमें फंसते गए हैं। क्या ऐसा एक भी नहीं है जो भक्ति की दुब्बड़ में फंसा न हो? अभी फंस फंस करके एकदम गले तक फंस गए। तो उससे निकालने में बच्चों को कितनी मेहनत लगती है और बिगन भी बहुत पड़ते हैं, क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं। द्रौपदी ने भी इस पर ही पुकारा है। किस बात पर? उसको नंगन करता था दुशासन अपवित्र बनाने के लिए, तो पुकारा है। ये सारी दुनिया द्रौपदियों दुर्योधनों की है। क्या तुम सब क्या हो? तुम सब द्रौपदियां हो। सारी दुनिया तुम्हारी पीछे पड़ी हुई है। आगे चल करके माहौल और ज्यादा खराब होता जाएगा संसार का। इतना माहौल खराब होगा कि जिंदगी में जीने नहीं देंगे। दुर्योधनों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? और ही बढ़ती जाएगी। बंदर बंदरियों की दुनिया हो जाएगी। फिर इस ख्याल से कहेंगे तुम अभी पार्वतियां हो। अगर हिम्मत करो तो शिव की तुम पार्वतियां भी हो। पार्वती माने क्या? पार लगाने वाली। तुम अगर हिम्मत करो तो खुद भी पार हो सकती हो और दुर्योधन दुशासनों को भी पार लगा सकती हो। तुम अमर कथा सुन रही हो। अमर कथा सुनते सुनते गड़बड़ क्या होता है? बीच में तो सो जाती है। पार्वतियां क्या करती है? बीच में सो जाती है। बाबा उनको नीना ना भी ड्रामा में नूत था के पार्वती को नीना नहीं भी ड्रामा में नूत थी की। अरे जो पुरुष था ना वो भी पार्वतियां हैं अगर आत्मा के हाथ में रहे तो। थी द्रौपदियां, तुमको नंगन करते थे। अभी बाप अमरलोक के लिए अमर कथा सुनाए रही है। ये मृत्युलोक है, क्योंकि इस मृत्युलोक में अकाले मौत होती रहती है। क्या मृत्युलोक क्यों है? अकाले मौत होती रहती है।
तुम्हारा तो क्लास ट्रांसफर हुआ है? तो अकाली मौत बढ़ गई है या कम हो रही है? बी के वालों में अकाली मौत ज्यादा होती है या पीबी के वालों में अकाली मौत ज्यादा होती है? क्यों है? माने उधर मृत्युलोक गहराया हुआ है और इधर अमरलोक आता जाता है। क्यों? हाँ, तुमने अमरनाथ बाप को पहचाना है तो अमरनाथ के बच्चे अमर होते जाते हैं। वो बाप को भूले हुए हैं तो मृत्युलोक में फंसे हुए हैं। देखो कैसे बैठे बैठाए हार्ट फेल हो जाता है। क्या होता है? बैठे बैठाए हार्ट फेल हो जाता है। उनका हार्ट फेल क्यों होता जाता है? नहीं, क्यों? वो जिसको याद करते हैं उसका भी हार्ट फेल हुआ। तो जिसको याद करेंगे वैसे ही तो बनेंगे ना। जो योगियों का तो कभी हार्ट फेल होता नहीं। तो जो योगियों का ईश्वर है, योगीश्वर है, उस योगीश्वर को तुम याद करेंगे, करते हो तो तुम्हारा हार्ट फेल हो सकता है क्या? तुम्हारा तो हार्ट फेल होने वाला नहीं है। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर के ये बातें समझा सकते हो क्या कि हम तुमको ऐसा राजयोग सिखावेंगे जो कभी भी हार्ट फेल नहीं होगा। यहाँ तुम्हारी आयु कितनी कम है, बीमार पड़ जाते हो। वहां तो बीमारी होगी ही नहीं। भगवान वाच अपन को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो, औरों से संबंध मिटा दो। क्या? एक से जोड़ो और संग तोड़ो। क्या तोड़ो? संबंध। तो तुम्हारे सब पाप कर्म भस्म हो जाए। बहुत कठिन बात बता दी। कठिन है कि सहज है? सहज है। अच्छा, परीक्षा आएगी। फिर कब तुम बीमार नहीं पड़ेंगे। तुमको काल खावेगा ही नहीं। आयु भी तुम्हारी बड़ी हो जाएगी। इन देवताओं की आयु बड़ी थी ना, फिर बड़ी आयु वाले कहाँ चले गए? अभी भारत की एवरेज आयु 30 साल रह गई। पहले भारत की एवरेज आयु 150 वर्ष थी, परंतु अब आयु कम क्यों हो गई? पुनर्जन्म लेते लेते आयु कमती होती जाती है। जितने जास्ती जन्म लेते गए देहभान बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? क्योंकि देह के द्वारा इसको भोगा। देह के द्वारा सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई। तो ये देखो, ये सुख और दुख का खेल है। इस खेल को दुनिया में कोई भी जानते नहीं है। रचयिता बाप को जानते तो रचना को भी जानते। न रचयिता बाप को जानते और न रचना को जानते। बीके वाले रचयिता किसको कहेंगे और रचना किसको कहेंगे? बिंदु को रचयिता कहेंगे और रचना ब्रह्मा बाबा को रचना कहेंगे। बड़ी अच्छी रचना रची, हार्ट फेल हो गया। ऐसी रचना कौन बनना चाहेगा? रचयिता और रचना का संबंध होता है क्रिएटर क्रिएशन का। रचना जो रची जाती है पहले थी। जैसे कुम्हार है रचयिता और घड़ा है रचना। पहले घड़ा था? नहीं था। घड़ा तो नहीं था, बाद में रचा गया। घड़ा नहीं था लेकिन था क्या? कुछ था जिससे घड़ा बना। मिट्टी थी, उसको घड़ा नहीं कहेंगे। तो आत्माएं तो सदैव है ही हैं। ऐसे नहीं कि आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा नहीं था। वो भी था, परमपिता भी था, आत्माएं भी थी।
तो उनका संबंध रचयिता और रचना का नहीं कहा जा सकता। रचना पहले नहीं होती है, बाद में रची जाती है तो रचना होती है। इसलिए सुप्रीम सोल बाप को रचयिता भी नहीं कहेंगे और आत्मा को रचना नहीं कहेंगे। आत्मा रची जाती है क्या? है नहीं, आत्मा सदैव है ही है। तो सुप्रीम सोल बाप रचयिता नहीं है, आत्मा रचना नहीं है, फिर कौन है रचयिता? हाँ, सुप्रीम सोल जब आकर के इस सृष्टि पर मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, नंबरवार आत्माओं को पता चलता है कि ये रचयिता है और सब रचना है। उन रचनाओं में अव्वल नंबर रचना कौन है? सुप्रीम सोल बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो हुआ रचयिता। उस रचयिता के द्वारा अव्वल नंबर रचना कौन है? माता। माता अव्वल नंबर रचना है माता। अव्वल नंबर, पहली रचना नहीं। कृष्ण बच्चा कृष्ण बच्चा, कृष्ण बच्चा है अव्वल नंबर रचना। माता है, माता है पहली रचना, लेकिन अव्वल नंबर नहीं है। क्या? रचना तो है, लेकिन उस रचना को उत्तम ते उत्तम रचना नहीं कहेंगे। उत्तम ते उत्तम रचना कौन है? कृष्ण। तो ये रचयिता और रचना का खेल है। सभी भक्ति की दुर्गति में फंसे हुए हैं। भक्ति है दुर्बण, इसमें तो झांझ मेला मलाखड़ा कितना होता रहता है। ज्ञान में तो न झांझ बजाई जाती है, न टेप रिकॉर्डर बजाया जाता है। बजाया जाता है यहाँ न लाल बत्ती की जरूरत है, न कोई प्रकार का वातावरण बनाने की जरूरत है, कोई मेला मलाखड़ा आदि करने की जरूरत नहीं, कोई प्रदर्शनी, कोई मेगा प्रोग्राम आदि करने की दरकार है ही नहीं। ऑटोमेटिक सेवा होती रहती है। वहां कुंभ के मेले आदि में कितने मनुष्य जाकर के इकट्ठे होते हैं। कुंभ के मेले में नदियां नदियां आपस में मिलती हैं या भगवान होता है? वहां नदियां मिलती हैं। ये भी मेले मलाखड़े लगते रहते हैं, शूटिंग होती रहती है, नदियां सारी मिलती रहती हैं, मनुष्य जाकर उसमें कचरा डाल करके आते हैं। दृष्टि बत्ती का कितना कचरा पड़ता रहता है। तो ऐसे मेले मलाखड़ों से फायदा होता है या दुर्गति होती है? और ही आत्मा की दुर्गति होती जाती है। कितने इकट्ठे होते हैं स्नान करने के लिए, पानी कितना कीचड़ होता जाता है। कौन सा पानी है यहाँ? यहाँ ज्ञान जल गंदला होता जाता है उन मेले मलाखड़ों को शूटिंग करने से। असली मेला मलाखड़ा कौन सा है? जिसमें हम शुद्ध बनते हैं। बाप और बच्चों का मेल, ये है सागर और नदियों का मेल। इससे सदगति होती है। उन मेलों से सदगति तो कुछ भी नहीं होती। स्नान तो कुछ होता ही नहीं है जो तुम पवित्र बनो। अभी तो तुम रोज स्नान करते हो। हर जगह पानी तो सागर से ही आता है। सबसे अच्छा पवित्र पानी कुएं का होता है। क्या यहाँ ज्ञान मार्ग में कुआं क्या है? हैं? क्या है? अरे कुएं का पानी कैसे निकाला जाता है? खोदा जाता है ना। तो यहाँ भी मनन चिंतन मंथन करते हैं तो खुदाई होती है ना। काहे की खुदाई करते हैं? देह अभिमान रूपी मिट्टी की खुदाई करेंगे। जितना जितना मिट्टी की खुदाई करते जाएंगे उतना उतना कुएं का जल स्वच्छ निकलता जाएगा। उस कुएं के पानी में कोई गंद आदि नहीं पड़ता है। नदी में तो गंद पड़ता है। तालाब में तो गंद पड़ता है। झील में भी गंद पड़ता है, लेकिन कुएं के पानी में कोई गंद नहीं पड़ता है। तो कौन सा ज्ञान जल अच्छा है? शिव बाप ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान देते हैं, मुरली सुनाते हैं, वो मुरली उस समय मंथन नहीं की गई। मनन चिंतन मंथन
नहीं की गई, नहीं मंथन करने से उसको मुरली में बोला कि अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्या? ये ज्ञान का अमृत नहीं है। ज्ञान का अमृत तब कहेंगे जब देह अभिमान की खुदाई करके योग बल से और गहराई से, मनन चिंतन की गहराई में जाकर के नए नए ज्ञान के पॉइंट्स निकाले जाएं, नई नई बातें निकाली जाएं, तो उसको कहेंगे कुएं का जल। वो शुद्ध जल होता है। तभी मनन चिंतन मंथन चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। अगर मनन चिंतन मंथन चलता है तो जैसे हम कुआं खोदते हैं और कुएं का शुद्ध जल हम उपयोग करते हैं। नदी में सारा खर्चा पड़ता है, कुएं का पानी नेचुरल और शुद्ध होता है, तो शुद्ध जल पीना चाहिए ना, तो उनसे ही स्नान करना चाहिए। क्या कहा? ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा के मुख से जो मुरली चलाई गई वही कागज की मुरली क्लास में जाकर के सुन ली तो कुएं का जल हुआ क्या? वो कुएं का जल नहीं है, वो तो ब्रह्मा बाबा हो गया जैसे वो क्या नाम है, सरोवर। वो सरोवर हो गया और सरोवर का पानी हमने पी लिया या स्नान कर लिया, वो उतना शुद्ध नहीं है। लेकिन उसको हम मंथन करें और मंथन करके उसकी गहराई में जाकर के जो नई नई बातें ज्ञान जल की निकलती है उसमें स्नान करें। पहले ऐसा रिवाज था क्या? कुएं का पानी निकालते थे और उससे स्नान करते थे। अभी तो टोंटियां निकल पड़ी। पीछे बाद में नदी में स्नान करने का रिवाज निकला है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या हुआ? पहले प्रजापिता के द्वारा मनन चिंतन हुआ साक्षात्कारों का, और साक्षात्कारों का मनन चिंतन मंथन से नई बात निकली जो दादा लेखराज को बताई गई, तो जैसे कुएं का जल हो गया। फिर बाद में नदियां निकली। नदियां कौन है? जो भी दी जाती है वो नदियां हो गई। हाँ, फिर नदियों से कैनाल निकलती है। भक्ति मार्ग में स्वच्छता को पसंद नहीं करते हैं। अभी पुकारते हैं आकर के स्वच्छ बनाओ, अभी छी छी है। नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। मूत पलीती कपड़ धोए, किनकी? परमपिता परमात्मा की महिमा गाई है। मूत पलीती कपड़ धोए। कपड़ किसको कहा जाता है? शरीर रूपी वस्त्र को ही कपड़ा कहा जाता है। इन कपड़ों को धोने के लिए परमपिता परमात्मा को आना पड़ता है। कपड़े पहले धोता है कि आत्मा को पहले धोता है? परमपिता परमात्मा आते हैं तो ज्ञान जल से कपड़ों को धोते हैं। ऐसे नहीं सब कपड़े एक साथ साफ हो जाते हैं। जो आत्मा ऐसा कपड़ा पहनने वाली है जो मनन चिंतन मंथन के द्वारा अपने कपड़े को खुद धोती है, कुएं का जल निकाल करके, वो जल्दी साफ हो जाती है। तो बोला मूत पलीती कपड़ धोए, ये बाप की महिमा है। आकर के मूत पलीती को स्वच्छ बनाते हैं। तो पहले तो आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं, फिर शरीर स्वच्छ बनते हैं। पहले आत्मा किसकी स्वच्छ बनती है? परमपिता परमात्मा जिसमें प्रवेश करते हैं पहले उसकी आत्मा स्वच्छ बनती है। मनन चिंतन मंथन उसमें चलता है। पहले आत्मा स्वच्छ बनती है, अव्वल नंबर आत्मा जिसे परमात्मा कहा जाता है वो स्वच्छ बन जाती है। वो लोग तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। कौन? भक्ति मार्ग वाले समझते हैं आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता। अरे आत्मा में ही तो लेप छेप लगता है, शरीर में क्या लेप छेप लगे? वो तो मिट्टी है, मिट्टी था, मिट्टी ही रहेगा। तो बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग है, ये अज्ञान मार्ग घोर अंधेरा है। इसको कहा जाता है आसुरी राज्य, वो है ईश्वरीय राज्य, ये है रावण राज्य। क्योंकि षष्ठ की उतरती कला है, गायन भी है, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। अभी कैसे जानेंगे कि हमारी चढ़ती कला है या उतरती कला है? बोलो।
अभी हमारी चढ़ती कला हो रही है या उतरती कला हो रही है, क्या जानेंगे? हैं? चढ़ती कला हो रही है, कैसे? हाँ, चढ़ती कला माने सर्व के भला करने में जो लगा हुआ है तो चढ़ती कला है। खुद का भला होगा तभी तो दूसरों का भला करने में लगेगा। अगर खुद का ही भला नहीं हुआ है तो दूसरों का भला करने में आनंद ही नहीं आएगा। तो चढ़ती कला माना सर्व का भला करने में जो आत्माएं लगी हुई है उनका भला हुआ पड़ा है, सर्व की सदगति हो जाती है। स्व का सुधार माना पर का सुधार हो जाता है। तो हे बाबा, तेरे द्वारा सर्व का भला होता है, सतयुग में भी सभी का भला हो जाता है, वहाँ भी शांति और एक का राज्य हो जाता है, बाकी सभी शांति धाम में रहते हैं। अभी वो लोग माथा मारते रहते हैं कि विश्व में शांति हो। कौन लोग माथा मारते रहते हैं? वो लोग माथा मारते रहते हैं, वैज्ञानिक लोग भी माथा मारते रहते हैं। साधु संत महात्माएं भी कितने शांति सम्मेलन करते हैं, किस लिए करते हैं? कि विश्व में शांति हो जाए। परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि विश्व में शांति कब थी, जब एक राज्य था, एक धर्म था, एक राजा था तो शांति थी। अभी तो अनेक धर्म हैं, अनेक राज्य हैं, अनेक राजा हैं, तो विश्व में शांति कैसे हो सकती है? तो उनको बताना चाहिए सर्व का भला दुनिया में कभी था, सतयुग में ही सर्व का भला था। वहां शांति भी होती है और एक राज्य भी होता है। तो उन लोगों से जाकर के पूछो कब आगे विश्व में शांति हुई है, जो अब तुम विश्व में शांति चाहते हो, फिर मांगते रहते हो। तुम थोड़ा जब समझाते हो तो फिर कहते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं। पुरानी दुनिया, अशांति की दुनिया खत्म होने में कितना टाइम पड़ा है? कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, उसके बाद सतयुग आवेगा। और ये मनुष्य कितने घोर अंधियारे हैं। कहाँ 5,000 वर्ष का सारा कल और कहाँ यह एक कलयुग को ही 40,000 वर्ष के दे देते हैं। अनेक मत हैं। बाप आकर के सच्ची बात बताते हैं। और जन्म भी 84 है। क्या 4 युगों में सिर्फ 84 जन्म। लाखों वर्ष मनुष्य हो जाए तो मनुष्य जानवर आदि बन ही नहीं सकते। लाखों वर्ष कहें तो 84 लाख योनियों में डालना भी ठीक है। 84 लाख योनियां होती भी नहीं है और मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता भी नहीं है। और 84 लाख योनियों में जाने से फायदा होगा? 84 लाख योनियों में जाने से फायदा तो कुछ भी नहीं होगा। भगवान आवेगा तो 84 लाख योनियों में जाने वाली आत्माएं जो जानवर बुद्धि है, कीड़े मकोड़े बुद्धि, वो भगवान को पहचानेंगे? यहाँ तो मनुष्य ही नहीं पहचान पा रहे हैं। ये पशु पक्षी कीड़े पतंग ये भगवान को कैसे पहचानेंगे? तो फायदा होगा कि नुकसान हो जाएगा? ये तो भारी नुकसान हो जाएगा। 84 जन्म मनुष्य ही लेते हैं। क्या कहा है? माने जिनके 83 जन्म होते हैं, जो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो मनुष्य नहीं है। क्या है? सब जानवर हैं। जानवर बुद्धि है, उनकी बुद्धि में परमात्मा का असली स्वरूप बैठता नहीं है, फिर भी देहधारी गुरुओं की शरण ले लेते हैं। संगम युग में भगवान आता भी है, एक बार पहचान भी लिया और पहचानने के बाद फिर बुद्धि कहाँ मुड़ जाती है? फिर देहधारी गुरुओं की तरफ बुद्धि मुड़ जाती है। तो उसका हिसाब किताब भी बता देते हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों को धारण करनी है। क्या कहा? उनको धारण नहीं करनी है, इनको धारण नहीं करनी है। इनको माने किनको है? इन ब्रह्मा को और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। ये भी तो बीके हैं। उनको ये नॉलेज धारण नहीं करनी है, उनको भी नहीं धारण करनी है जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाहर की दुनिया वालों को भी धारण नहीं करनी है, तुमको धारण करनी है।
तुमको मतलब क्या होता है? जो सन्मुख बैठ करके सुनते हैं। सन्मुख में भी दो प्रकार के होते हैं। एक आंखों के तो सामने बैठे रहते हैं, लेकिन संकल्प विकल्प विरोध ही चलाते हैं, बाहर की दुनिया के भी चलाते हैं, विरोध के संकल्प चलाते हैं। तो जो विरोध के संकल्प चलाते हैं, बैठे तो सामने हैं, उनको विमुख कहेंगे या सन्मुख कहेंगे? तो विमुख हो गए। विमुख है, वो विमुख रहने वाले वो धारण नहीं कर सकते, नास्तिक ठहरे। तो ये नॉलेज तुम बच्चों को धारण करनी है। ऋषि मुनि आए तो नेति नेति करते गए हैं। क्या ऋषि मुनि आदि इस नॉलेज के बारे में जानते ही नहीं। वो कहते हैं कि ये तो इसका आदि मध्य अंत तो कुछ भी नहीं है, कोई नहीं जान सकता भगवान को कौन क्या है। कहेंगे हम नहीं जानते कि सृष्टि में का आदि मध्य अंत क्या है, नहीं जानते हैं तो नास्तिक ठहरे। जरूर फिर कोई आस्तिक भी होंगे। तो आस्तिक कौन होंगे? जो कहें हम जानते हैं, हर बात का जवाब दे सकें सृष्टि प्रक्रिया के संबंध में, तो कहेंगे आस्तिक। और नहीं जानते हैं तो कहेंगे नास्तिक। आस्तिक हैं देवता हैं और नास्तिक हैं रावण संप्रदाय। ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो। क्या तुम आस्तिक बनते भी कैसे हो? ज्ञान एक से आता है और एक के ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो, अनेकों के ज्ञान से नास्तिक बन जाते हो। फिर 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है। आस्तिक बनने के बाद फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अभी पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हम उत्तम अति उत्तम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अभी पुरुष स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, उनको उत्तम पुरुष कहेंगे। हम जितना पढ़ाई पढ़ेंगे उतना उत्तम ते उत्तम स्वर्ग में उच्च पद वाले बनेंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे विश्व के मालिक, नहीं तो पद भी कम हो जाएगा। वहां भी सफाई आदि करने वाले तो होंगे ना। कहाँ है सतयुग में? वहाँ कचरा होगा, होगा कचरा। फिर सफाई कहाँ? हाँ, संगम युग स्वर्ग जो होगा उसमें कचरा होगा, तो वहाँ सफाई करने वाले भी चाहिए। स्वर्ग की बात नहीं है तो राजा ही सुख। यहाँ है दुख की बात। आस्तिक बनते हैं तो सुख की राजाई करते हैं। फिर रावण राज्य आने से नास्तिक बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज 2 मई हो गई।